आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने पर्सनली खुद फील करी है। इस कहानी को सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। अब कभी भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको भी भूतों से डर लगता है तो यह वीडियो कमरे का गेट बंद करके देखना। क्या पता आपके साथ कोई और भी हो आपके कमरे में, जो आपकी सारी बातें सुन रहा हो, लेकिन आपको नहीं पता। हो सकता है वो आपके ही बगल में बैठा हो, उसकी नजर आपके ही ऊपर हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक। मैं एक सादा सिंपल सा लड़का हूँ जो कि भूतों में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन यही करीब 2 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस एक घटना ने मुझे भूतों पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है जब मेरे क्लास 10th में बोर्ड्स के पेपर में काफी अच्छे मार्क्स आए। 10th में अच्छे मार्क्स आने पर घर वालों ने सोचा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इसे IIT JEE की तैयारी करवाते हैं। और मेरा भी शुरू से यही सपना था कि मैं बड़े होकर इंजीनियर बनूं। इसलिए मैंने क्लास 11th में मैथ्स लेकर एक जानी मानी IIT JEE की कोचिंग में एडमिशन ले लिया। फिर मैं भी सभी बच्चों की तरह आंखों में IIT के सपने लिए हुए कोचिंग चला गया। लेकिन कोचिंग घर से काफी दूर थी, इसलिए मुझे कोचिंग के पास ही रूम रेंट पर लेना पड़ा। जिस घर में मैं रहता था उसमें मेरा रूम 2nd फ्लोर पर था, जो कि उस घर का आखिरी फ्लोर था। अब मेरी जिंदगी काफी सही चल रही थी। सुबह जल्दी उठकर कोचिंग जाना, वापस आके होमवर्क करना और फिर थोड़ी सेल्फ स्टडी करने के बाद नए नए दोस्तों के साथ बाहर जाके पार्क में घूमना। लाइफ में सब काफी सही चल रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने बताया, जो कि वहाँ के लोकल का ही रहने वाला था, उससे मेरी अभी ही दोस्ती हुई थी। उसने बताया कि जिस रूम में तू रहता है वहाँ पहले इस घर के मालकिन की बेटी रहा करती थी, जिसने अपने घर वालों के निजी कारणों की वजह से फांसी लगा ली, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहाँ रहती है। मैंने उसे चुप करते हुए कहा, चल आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, ये सब फिजूल की बातें हैं। और यह सब कहकर फिर थोड़ी देर बाद में अपने रूम पर वापस आ गया। खाना पीना खाकर मैं अपने बेड पर लेट गया, लेकिन यह आत्मा वाली बात अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। गर्मी का टाइम था, रात के करीब 11:30 बज रही थी। माइंड फ्रेश करने के लिए रूम की लाइट बंद करके मैं छत पर चला गया। वहाँ पर करीब 2 घंटे बिताने के बाद 1:30 बजे करीब मैं नीचे वापस आया। मैंने देखा कि मेरे रूम की लाइट जली हुई है। इसे देखकर मैं चौंक गया। फिर मैं सोचने लगा कि ये लाइट कैसे ऑन हो गई। मैंने तो इसे बंद किया था, लेकिन एक तरफ मैं यह भी सोच रहा था कि शायद मैं इसे बंद करना भूल गया हूँगा। मेरे रूम में गेट के राइट साइड की ओर शीशा लगा हुआ था, जिसमें मैं अपना चेहरा बार बार देखता था। छत पर से वापस आने के बाद जैसे ही मैं रूम में एंटर किया, तभी शीशे की तरफ देखा, लेकिन आज उस शीशे में मेरा चेहरा नहीं था। उसमें एक डरावनी आत्मा थी जो मुझसे कह रही थी, यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। यह देख मेरी रूह कांप गई। मैं तुरंत गिरते पड़ते रूम से बाहर भागा और नीचे चला गया। डरते डरते मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उसे अपने पास बुलाया। फिर मैंने उसे यह सब बताया। उसने बोला, आज के लिए यह सब छोड़ और तू मेरे साथ चल, मेरे घर पे ही सोइयो, कल हम देखते हैं आगे क्या करना है। उस रात में उसके ही साथ उसके रूम में सोया, लेकिन इस खौफनाक घटना के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होने पर यह सब बात मैंने अपने मकान मालिक को बताई, लेकिन वो ये सब मानने के लिए राजी नहीं थी। वे बोली, ये सब तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद मैंने सीधा अपने घर पर कॉल लगाया और उन्हें ये सब बताया। फिर घर वालों के कहने पर कुछ दिन में घर वापस आ गया, लेकिन पढ़ाई तो करनी ही थी, इसलिए इस बार मैं उस रूम की बजाय कोचिंग के ही हॉस्टल में शिफ्ट हो गया, जिसमें मेरे साथ काफी और बच्चे भी रहते थे। फिर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी अगर मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो यही थी मेरे साथ घटी डरावनी घटना। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप इस ईमेल ID पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं अपने अंदाज में लोगों को सुनाने की कोशिश करूंगा। और कहानी के साथ अपना और जगह का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपको अपनी वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी मिस्टीरियस वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ।